हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया है। उससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख लिया है कि कैसे हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड। जिसने वो वीडियो नहीं देखे यार, जल्दी से देख लो। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक गुड न्यूज सुनो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पोर्शन से हट चुका है। इसके अलावा इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन भी हट चुका है, जिसमें वन अपॉन एक्स को वन अपॉन एक्स प्लस वाई को यू वी कुछ मानते थे, रिड्यूस करते थे लीनियर इक्वेशन में। पूरा हट चुका है। ओके। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले वर्ड प्रॉब्लम भी हट चुके हैं, क्योंकि वो भी उसी कंसेप्ट पे बेस है। ओके बच्चों। लेकिन बच्चों, कुछ बेसिक वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो नहीं हटे हैं। ठीक है। तो चलिए आज से हम ये वर्ड प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको टाइप बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, जैसे एज बेस्ड उस पर क्वेश्चंस करेंगे। फिर आप लोग को होमवर्क मिलेगा जो ईमानदारी से करना पड़ेगा। ओके बच्चों। फिर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू डिजिट नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, ऐसी कैटेगरी वाइज फिर मिसलिनियस देख लेंगे। ओके। तो सारे वर्ड प्रॉब्लम हम कवर करेंगे बच्चों, वो भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नो यूवी, नो इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन। ओके बच्चों। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, टाइप वन प्रॉब्लम्स, दैट इज फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ओके। सबसे पहले बच्चों जेटी सर का ट्रिक लिख लीजिए। जब भी फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले आपको बच्चों लिखना है लेट द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। जब भी आपको फ्रैक्शन वर्ड दिख गया वर्ड प्रॉब्लम में, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन वर्ड दिखा ना बच्चों, तो सबसे पहले फटाफट से लिख लीजिए लेट द फ्रैक्शन बी, या इज लिख लीजिए, या इक्वल्स टू लिख लीजिए, कुछ भी चलेगा, इज एक्स अपॉन वाई। बच्चों ये जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है। और एक और वर्ड होता है इसके लिए, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। जनरली जब रेशियो प्रोपोर्शन वाली बातें होती है वहां पे एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। और जनरली आपका अगर ये क्वेश्चन आएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके ही ज्यादा बात होगी, बट पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सिक्वेंट। अब बच्चों अब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। इसका मतलब है बच्चों एक फ्रैक्शन है जिसमें अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो ऐड करते हैं, देखिए अगर मैं न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करूं तो ये फ्रैक्शन बन जाता है मेरा 9/11। ओके। यही तो इस लाइन का मतलब है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब बच्चों ये एक लीनियर इक्वेशन है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप लोग क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए 11 पूरा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 11 टाइम्स x+2 इक्वल्स टू, वैसे ये y+2 पूरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 टाइम्स y+2। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 11 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 11x+22 इक्वल्स टू 9y+18। और प्रॉपर बनाए तो देखो 9y को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 11x-9y इक्वल्स टू, बच्चों ये 22 इधर जाएगा, 18 - 22 कितना होता है, -4। तो ये आपकी बन गई पहली स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली दूसरी लाइन पढ़ो बच्चों, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब दोनों में 3 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर ऊपर x है उसमें भी 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर नीचे y है उसमें भी 3 ऐड किया।
तो जो आपका इक्वेशन है वो क्या बन गया, देखिए 5/6। ठीक है बच्चों, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर किया 6 टाइम्स x+3 इक्वल्स टू, ये पूरे को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स y+3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6x+18 इक्वल्स टू 5y+15। 6x, 5 को इधर ले आए, -5y इक्वल्स टू 15 - 18 का मतलब क्या होता है बच्चों, -3। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तो बच्चों आपने दो दो मेथड सीखे हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दीजिए या फिर आप एलिमिनेशन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से लिख लेता हूं। पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, देखिए 11x -9y इक्वल्स टू -4। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6x -5y इक्वल्स टू -3। अब बच्चों मैं एलिमिनेशन यूज कर रहा हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो y के कोफिशिएंट जो नीचे है, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बन गया देखिए, 5 × 11 55x माइनस 5 × 9 45y इक्वल्स टू -20। और 9 से नीचे मल्टीप्लाई किया, देखो 9 × 6 54x -9 × 5 45y इक्वल्स टू -9 × 3 27। अब बच्चों ये सेम साइन के हैं, तो हमको नीचे साइन चेंज करना पड़ेगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा बच्चों, वो प्लीज एलिमिनेशन मेथड वाला वीडियो देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 55x - 54x, 1x मतलब x बचा, 1 नहीं लिखते बच्चों, खाली x इक्वल्स टू -20 + 27 मतलब 7। x की वैल्यू आ गई 7। अब ये x को बच्चों आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं सपोज इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 × 7 42 -5y इक्वल्स टू -3। 42 को इधर शिफ्ट करते हैं, -5y इक्वल्स टू -3 -42 -45। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -45 अपॉन -5 9। ठीक है बच्चों, एक्स वाई दोनों आ गया, देयर फोर द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई था, मीन क्या हो जाएगा 7/9। ये लाइन आप लास्ट में अच्छे से लिखेंगे, देयर फोर द फ्रैक्शन इज 7/9। आई होप बच्चों आपको ये फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम बहुत इजी लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। यार सिर्फ 4 वर्ड प्रॉब्लम कर लो मेरे साथ फ्रैक्शन बेस्ड, उसके बाद मैं भरोसा दिलाता हूँ आप कोई भी फ्रैक्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम आराम से बच्चों क्रैक कर लोगे। ठीक है, सारा कंसेप्ट हम 4 प्रॉब्लम्स में समेट के रख देंगे। ठीक है, और बच्चों इसमें आपकी टेक्स्ट बुक की वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैं सारी कवर करूंगा, प्लस एडिशनल भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीन पॉज करिए और फटाफट से रब कर दीजिए। अब हम जल्दी ही बढ़ने वाले हैं दूसरे वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। बच्चों दूसरा वर्ड प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, देखिए कुछ ऐसा है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यार जैसे ही आपको ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वर्ड दिखा, सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है बच्चों, उसके बाद इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर में क्या किया, 1 को ऐड किया है, डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपका फ्रैक्शन रिड्यूस होकर कितना बन गया, 1। ये देखो 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x + 1
इक्वल्स टू वाई माइनस वन। बच्चों यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लग रहा है। देखो सीधे x इक्वल्स टू वैल्यू आ रही है वाई माइनस टू, तो काहे को खाली एलिमिनेशन करूँ यार। ठीक है, ये भी इजी है, यहाँ पे मैं यही कर लेता हूँ। आप एज ए होमवर्क में क्या करेंगे बच्चों, एलिमिनेशन से कर लेना इसको, पिछले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो, इट बिकम्स वन बाई टू इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर से कोई भी छेड़ाखानी नहीं किया बच्चों, डिनोमिनेटर में वन ऐड कर दिया है, तो फ्रैक्शन आपका बन गया वन बाई टू। ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वन। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वन इंटू वाई प्लस वन क्या हुआ, वाई प्लस वन। अब बच्चों एक्स की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन वन से। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन वन से यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो टू टाइम्स वाई माइनस टू इक्वल्स टू वाई प्लस वन। टू वाई माइनस फोर। बच्चों ये जो बाहर होता है दोनों से मल्टीप्लाई होता है, देखो बाइनोमियल में दोनों टर्म्स, तीन होते तो तीनों से होता है मल्टीप्लाई, इक्वल टू वाई प्लस वन। अब भाई भाई वाले एक तरफ ले आओ, देखो ये वाई को इधर ले आओ और ये कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर दिया, टू वाई माइनस वाई इक्वल्स टू फोर प्लस वन, तो वाई इक्वल्स टू फाइव, पहली वैल्यू आ गई। अब ये वाई इक्वल टू फाइव को वापस इक्वेशन में पुट कर देते हैं फर्स्ट में। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, वाई माइनस टू, यानी फाइव माइनस टू इक्वल्स टू थ्री। देयरफॉर, ये तीन बिंदे का मतलब क्या है बच्चों, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री, वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास फाइव, थ्री बाई फाइव। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। देखो कितना इजी वर्ड प्रॉब्लम है यार, अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये सब समझ में आते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग हो रहा है, न्यूमरेटर में ऐड डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट, तो यार बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। ओके, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। देखते हैं कि यार उसमें क्या तिकड़म भिड़ानी है। ठीक है, तो बच्चों थर्ड वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। फिर से देखो, आपको इसमें फ्रैक्शन वर्ड दिख गया होगा, ए फ्रैक्शन बिकम्स वन बाई थ्री। तो फटाफट से बिना देर करे हुए पहली लाइन चिपका दीजिए, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। अब बच्चों आगे क्या लिखा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स वन अपॉन थ्री when one is subtracted from the numerator, okay, and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator। यानी न्यूमरेटर से वन सब्ट्रैक्ट हुआ है व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। देखो न्यूमरेटर से वन सब्ट्रैक्ट हुआ है और डिनोमिनेटर ने बोला भैया हम पे कोई छेड़खानी ना करना। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बन गया बच्चों वन बाई थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो थ्री बाई थ्री एक्स माइनस वन, ये थ्री इधर गया इंटू एक्स माइनस वन, और ये वाई इधर मल्टीप्लाई हुआ, वन इंटू वाई वाई। ये तो ऑलरेडी यार देखो सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म बन गया, वाई इक्वल्स टू पहली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या लिखा है, इट बिकम्स वन बाई फोर व्हेन एट इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। यानी अब न्यूमरेटर ने बोला है भैया हम पे कुछ मत करो, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट, और डिनोमिनेटर ने बोला है हम पे एट आप ऐड कर दो, तो हम बन जाएंगे वन बाई फोर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, फोर एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस एट। ठीक है, ये y प्लस एट पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, वन इंटू वाई प्लस एट तो क्या होता है, y प्लस एट ही होगा। ठीक है, अब सीधे वैल्यू रख देते हैं, y की ये वैल्यू रख दें y के बदले, तो क्या बन जाएगा देखो, फोर एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल्स टू, फोर एक्स इक्वल्स टू वाई के बदले बच्चों वैल्यू रखी थ्री एक्स माइनस वन प्लस एट, तो ये बन गया फोर एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस एट।
अब बच्चों क्या करते हैं, ये 3x को इधर ले जा लेते हैं भाई भाई एक तरफ, 4x माइनस 3x इक्वल्स टू -3 + 8 इज +5, तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अभी x को वापस से यहाँ रख देते हैं। अच्छा बच्चों, कभी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और x की वैल्यू सपोज नेगेटिव आ जाए या अपॉन में आ जाए, तो समझ जाना कि आप लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में बच्चों जो x और y हैं दोनों आपके कुछ अच्छे नेचुरल नंबर आने चाहिए। ठीक है, अपॉन अपॉन ये नहीं चलेगा। अब x की वैल्यू 5 रख देते हैं बच्चों, y कितना आ गया 3 इंटू 5 - 1, यानी 3 × 4, 3 × 4 की वैल्यू पूरी दुनिया जानती है, 12 होता है। है ना बच्चों, देयरफॉर आपका फ्रैक्शन क्या बन गया 5/12। इजी है ना बच्चों फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। ऐसे ही वादा करता है मैथमेटिक्स व्यू आपसे, आपके जेटी सर आपसे वादा करते हैं कि किसी भी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम बच्चों बहुत इजी बना के आपको समझाऊंगा, चाहे वो एज बेस हो, चाहे वो 2 डिजिट नंबर बेस हो, और फ्रैक्शन बेस तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं, या फिर चाहे वो मिसलिनियस टाइप प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए बच्चों फटाफट से इसके बाद एक और फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा लास्ट प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यार देखो, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन तो कैसे भी राउंड करके आ सकता है, लेकिन नाउ यू आर प्रिपेयर्ड, आप पूरा रेडी हैं उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। ठीक है, आप बच्चों कुछ देखिएगा, ट्राई करिएगा, अपनी रेफरेंस बुक ले लीजिए, उसमें से देख लीजिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रैक्शन बेस वाले, अभी खाली फ्रैक्शन बेस वाले, तो आई होप आप लोग इजीली वो सब सॉल्व कर लेंगे। ओके, फिर से देखिए बच्चों, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y मान लिया, फिर देखो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x+y इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों x अपॉन y में, y होता है, y इज डिनोमिनेटर, तो ट्वाइस द डिनोमिनेटर से 3 लेस -3। ये सेंटेंस का मतलब समझ में आया बच्चों, 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ट्वाइस द डिनोमिनेटर 2y से 3 लेस। ठीक है, अब वही थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 2y, इस y को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं -y -3, तो ये हो गया अपना y -3। सीधे सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट में आ गया बच्चों, ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी इसमें। इक्वेशन 1, अब आगे पढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, अगर दोनों को 1 से डिक्रीज कर दो, x -1 y -1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है बच्चों, ये जो x है ये इस डिनोमिनेटर का हाफ हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों y/2, डिनोमिनेटर का हाफ हो गया, x की वैल्यू y/2, तो फ्रैक्शन अभी क्या बन जाएगा y/2 अपॉन y। डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन जो न्यूमरेटर था x वो बन गया y का आधा, डिनोमिनेटर का आधा। जैसे अगर डिनोमिनेटर 8 है तो y बन गया 4, सॉरी न्यूमरेटर x बन गया 4। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए y और y कैंसिल, ये 1/2 बन गया, x-1 अपॉन y-1 इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x -2 इक्वल्स टू y-1। x की वैल्यू रख दे बच्चों, पहली इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 2 टाइम्स x के बदले y-3 -2 इक्वल्स टू y-1, 2y-6 -2 इक्वल टू y-1, यानी 2y-8 इक्वल टू y-1। अब भाई भाई एक तरफ देखो, y इधर आया, 2y -y इक्वल्स टू, ये -8 इधर शिफ्ट हो गया, +8 हो गया, -1 +8 7, और 2y -y कितना हुआ बच्चों y, y इक्वल्स टू 7। ठीक है,
अब ये 7 को इधर रख देते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 7 - 3 4। देयरफॉर बच्चों द फ्रैक्शन x/y कितना आ गया देखो, 4/7। तो आई होप बच्चों आपने ये टॉपिक को एंजॉय किया होगा। टाइप 1 प्रॉब्लम्स आपको इजीली समझ में आई होगी। ठीक है, तो यार जल्दी ही मिलते हैं नई क्लास में एक नए टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये पूरा बच्चा दोबारा से प्रैक्टिस करिए, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मिलती है उनको भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और हमेशा की तरह खुश रहिए बच्चों, और स्माइल करते रहिए।